दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल राम सेवक ब्लॉग BTS में। अगर मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहें अगले अपडेट के लिए। जो पिछला मैं वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि CF की भर्ती में पूर्णांक कितने कितने मिलेंगे। इसमें बताएंगे अपन कि कितने में कितने अंक मिलेंगे। आपका 150 नंबर का फिजिकल होगा, 150 में कितनी दौड़ होगी और कितने अंक मिलेंगे। महिलाओं के लिए कितने अंक मिलेंगे और पुरुषों के लिए कितना अंक मिलेंगे। पहले अपन पुरुष की बात करेंगे। पुरुष में अपना 3 दौड़ होगा। जो पहला दौड़ होगा 400 मीटर का और दूसरा दौड़ होगा 1500 मीटर का और तीसरा दौड़ होगा 5 किलोमीटर का। जो पहला दौड़ होगा 400 मीटर का उसमें 1 मिनट 8 सेकंड में आपको 50 अंक मिलेंगे। दूसरा दौड़ होगा उसी में 1 मिनट 11 सेकंड में आएंगे अगर आप तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और 1 मिनट 14 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। और 1 मिनट 23 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। फिर उसी के बाद आपका 1500 मीटर का रनिंग होगा। 1500 मीटर का रनिंग होगा उसमें आपको 5 मिनट के अंदर आते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 10 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। और 5 मिनट 41 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। फिर आपका दौड़ होगा 5 किलोमीटर का। 5 किलोमीटर का जो रनिंग होगा वो 16 में पहले आते हैं। 16 मिनट से अगर पहले आते हैं आप तो 50 अंक मिलेंगे। और 21 मिनट के पहले आते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 26 मिनट के पहले आते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और 31 मिनट के अंदर आते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। और 36 मिनट के अंदर आते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। तीनों रनिंग होंगी। तीनों रनिंग जैसे एक ही दिन में हो सकता है और किसी किसी को दूसरे दिन भी मिल सकता है, वो वहाँ के भर्ती पे निर्भर करता है। उसके बाद ऐसे ही महिलाओं का रनिंग होगा। महिला का पहला रनिंग होगा 400 मीटर का, दूसरा मीटर होगा 800 मीटर का, दूसरा रनिंग होगा और तीसरा रनिंग होगा 3 किलोमीटर का। जो पहला रनिंग होगा महिलाओं के लिए वो होगा 1 मिनट 15 सेकंड में अगर आप 400 मीटर आते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 1 मिनट 18 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 1 मिनट 21 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और 1 मिनट 24 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। ऐसे ही 1 मिनट 27 सेकंड के अंदर आते हैं 10 अंक मिलेंगे। और 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर तो 5 अंक भी मिलेंगे। उसी प्रकार 800 मीटर का दौड़ होगा। जो 800 मीटर में है 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर आते हैं तो 50 अंक। और 2 मिनट 45 सेकंड के अंदर आते हैं तो 40 अंक। 3 मिनट के अंदर आते हैं तो 30 अंक। 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर आते हैं तो 20 अंक। और 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे, 10 अंक मिलेंगे। फिर होगा आपका 3 किलोमीटर का रनिंग। जो 3 किलोमीटर का रनिंग होगा वो अगर 3 मिनट के अंदर आते हैं तो आपको 3 किलोमीटर का रनिंग होगा। उसमें आपको 13 मिनट के अंदर आते हैं 13 मिनट के अंदर आते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 18 मिनट के अंदर आते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। और 23 मिनट के अंदर आते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। और 28 मिनट के अंदर आते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। ऐसे ही नीचे दिया गया है आपको अगर तीनों रनिंग दौड़कर जो CF का भर्ती है, तीनों रनिंग पुरुषों के लिए अगर आपका 140 या 150 आते हैं तो आप एसिलेंट में आते हैं। अगर आने को तो आपका 120 भी आ जाएगा, 130 भी आ जाएगा, वो मेरिट के ऊपर है, आप पेपर में कितने पे बैठेंगे। और जो महिलाओं के लिए भी उतना ही है, दोनों को पेपर में बैठने का मौका होगा। अगर फिजिकल अच्छा कर लेंगे तो आपको पेपर में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी से तैयारी कर दें, भर्ती कभी भी आ सकता है। दोस्तों का कमेंट आ रहा है सर भर्ती कब आएगा कब आएगा, लेकिन भर्ती जब आ जाएगा तो आपका 1 महीने के अंदर फिजिकल नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर फार्म डालने का आपको 1 महीने का समय मिला या 1.5 महीने का समय मिला तो उस टाइम तैयारी नहीं हो पाएगी। इसीलिए अच्छे से तैयारी करते रहें। अभी से फिजिकल कर दें, रनिंग चालू कर दें। कम से कम आपको अभी से 10 किलोमीटर रनिंग लगाना चाहिए। और शाम टाइम एक स्पेन मारना चाहिए 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर का स्पेन मारना चाहिए। और एक टाइम लंबा रनिंग लगाएं, एक टाइम हल्का लगाएं। जैसे सुबह आप 10 किलोमीटर का दौड़ सकते हैं, 5 किलोमीटर का दौड़ सकते हैं। कम से कम आप 7 किलोमीटर दौड़ेंगे, उससे आपका अनुभव हो जाएगा। इसीलिए कम से कम आपको पर डे
6-7 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। आप 5 किलोमीटर की फ्लो में ना रहें, क्योंकि उसमें टाइम आपका मोबाइल का टाइम वहाँ का टाइम अलग रहेगा, दोनों का टाइम अलग रहेगा। वहाँ चिप लगा के रनिंग हो सकता है और आपका मोबाइल का तो पता नहीं चलता आपका यहाँ का रोड कैसा है, रनिंग कैसा है, ग्राउंड कैसा है, वहाँ का ग्राउंड कैसा है। इसलिए कम से कम आपको 10 किलोमीटर पर डे और सुबह 10 किलोमीटर और शाम को 5 किलोमीटर और एक स्पेंज मारना चाहिए। एक ही दिन में तीनों दौड़ दौड़ना है, इसीलिए तीनों दौड़ का एक दिन में तैयारी करते अभी से चालू कर दें, क्योंकि भर्ती कभी भी आ सकता है। गर्मी का सीज़न आने वाला है, जब भी आप रनिंग करने जाते हैं तो पानी लेकर जाएं और अपना तैयारी करें। कम से कम 1-1.5 घंटा सुबह दौड़ें। आप टाइम को मत देखिए कितना टाइम लग रहा है, आपका जैसे जैसे टाइम कम होते जाएगा आपका रनिंग अच्छे होते जाएगा। आपको पहले लंबा दौड़ना है, लंबा दौड़ना, स्पेंज बनाना है। अभी थकावट लगेगा, दोस्तों के साथ जाइए, दौड़िए, तैयारी कीजिए, क्योंकि भर्ती कभी भी आ सकता है और अच्छा भर्ती आएगा। इस बार सुनहरा मौका है आपके पास, लंबे समय के बाद भर्ती आने वाला है, इसीलिए आप भर्ती तैयारी करते रहें। अगर कोई अपडेट हो, भर्ती के बारे में जानना हो तो मेरे से जुड़े रहें, संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।